बहन दूर से बालाजी भर को प्रणाम कर लो। कहाँ से हो बहन? क्या नाम है? त्रिपाठी। अच्छा, पहली बार आई? नहीं गुरुजी, बिना माइक। हाँ, बिना माइक के बोल सकते हैं। अरे कैसी बात कर। अच्छा, वो आपका बैनर, पहले बैनर दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अगले दरबार से बैनर ले ले आ जाओ। हो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। किसी को आपने अपना विषय तो नहीं बताया। आप अपनी चिट्ठी खोलो प्रश्नों की, बोलो क्या समाधान चाहते हैं। जी जी ठीक है, हम बताएंगे, हमारे पास उत्तर है। देखो, हमारे जो परिचय में आया, पहले हम इसमें आपको संकेत, माइक ले सकते हैं हम, कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे जिससे आपकी छवि को कोई दिक्कत हो। पहला, आप हाँ या ना बोलेंगे। अपना पर्चा आप स्क्रीन की तरफ बाद में करना, ऐसे ही बंद रखना, पहले हमारा सुनो। परिचय में अनेक प्रश्न लिखे, 3 नंबर तक आपने प्रश्न लिखे और 3 स्टार बना करके लिखे। 3 प्रश्न और फिर 3 स्टार, ये भी पेन से आप बना करके लेकर के आई। हाँ या ना? हाँ। 1, पिता की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या से नहीं पितृदोष के कारण हुई है। नंबर 2, आपस में बहुत तनाव बना, गलत निर्णय हो गया गृहस्थ जीवन का, उसका उत्तर पाने आई हुई है। नंबर 3, घर में बीमारी की उठापटक का रहस्य जानने आई है। आपने घर में अर्जी लगाई, क्या कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है? यस, आपकी परिवार की एक स्त्री द्वारा मायके पक्ष से तंत्र विद्या सन 2015 में प्रयोग की गई है, लेकिन धाम की अर्जी के बाद एक घटना घटी। इसके बाद में अभी वर्तमान में राहत है। आज से बाल बांका नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। अब आप अपना पर्चा स्क्रीन पर दिखाइए। जी एक मिनट में हम ये भी बता रहे हैं। धाम आना है बहना आपको 14, 15, 16 में शरणागति महोत्सव होना है, उसमें आप ले सकते हैं। और हम पे छोड़ो बहना, और हम आपका एक उत्तर देने के लिए हम रुक गए थे, वो हम पहले ये वाला हम आपको बता देते हैं, इसके बाद में आगे की बात। ये बात ये है कि जो तंत्र विद्या भूत बाधा की गई, यह तंत्र विद्या 2 बार प्रयोग हुई है। सन 2010 में, तब पेट की दिक्कत, सिर की पीड़ा घर के सभी सदस्यों को प्रारंभ हुई थी लगातार। उसके बाद पिता को रोग बनाया गया। पिता ऐसे ही खत्म नहीं हुए, रोग बना है, रोग के कारण आपके पिताजी खत्म हुए हैं। इनको गंभीर लाइलाज रोग बना दिया था, इन्फेक्शन फैल गया था इनका, फिर कैंसर रोग का उसमें असर आ गया था। ठीक है, कैंसर 4थी स्टेज तक गया था, मेडिसिन ने काम नहीं किया है, पहले आराम लग गया था, फिर से दोबारा प्रकट हुआ था। और घर पर आपके वर्तमान में उठापटक भी बहुत ज्यादा मची। आपस में जो गृहस्थ का जीवन है, गृहस्थ के जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। वह तुम्हारे पति का परिवार तुमको स्वीकार नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी जो हमने कमी निकाली कि आपके पति का परिवार
आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसका कहना, उनका कहना है। अब उनके मन की बात हम जो बता रहे हैं, जो हमें सन्यासी बाबा ने बताई कि आपने जादू टोना करके उनके बेटे को वशीकरण किया है। गुरुजी क्या ये बात सच है? नहीं नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। अब सच क्या है ये हनुमान जी जाने, कहते हैं क्या। इसीलिए उनका दिमाग उच्चाटित है और आप लोगों की लवेरिया वाली शादी है। तो गुरुजी का कहना है राम राम कि सामंजस्य बना रहेगा और तुम्हारा गृहस्थ नहीं टूटेगा, अलग नहीं होना है, जाओ आशीर्वाद है। हम पे छोड़ो ये तंत्र मंत्र के लिए हमें ये चीजें, हाँ हाँ, लेकिन हम संकेत भर में आप बस बड़ी हमारा नाम ना बताइयो, ना उपद्रव करवाइयो बहन, हम मर जाए भी बेटा, हम बहुत कमजोर आदमी हैं। क्योंकि तांत्रिकों के दुश्मनों के नाम बताना हमने बंद कर दिए। जब से हम बता रहे तब से हमारी तबीयत भी बहुत खराब है। आप बताइयो ना कृपा करके, हमने इसको मिटा भी दिया। ये फुल स्क्रीन पर सब लोग देख सकते हैं। जय सिया राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। पर इन्हीं का हाथ है, इन्होंने तंत्र विद्या धोबी से करवाई, धमकी देती थी, ईर्षा के कारण अभी भी हंसती रहती हैं, घर बर्बाद हो गया तो खिलखिलाती रहती हैं। और उन्होंने कहा था कि एक दिन घर बैठी रहेगी बिटिया, कुछ नहीं कर लेगी, मां से ऐसा बोला था। अब उनसे कह दइयो तुम्हारी ठठरी, लो जाओ। अच्छा तुम जो एक बात और रह गई, गुरुजी ने हमको कहा, जो तुम बैठे बैठे कहती थी कि शायद अपने लोगों को ही बुला लेते, हमको बुला पाना मुश्किल है, हमारा बताना मुश्किल है कि हम पापी हैं। अब तुम्हारी देखो पोल खुल गई। गुरुजी हमने ये कहा था कि क्या बालाजी को हम दिखाई नहीं दे रहे, और पापा के ऐसा होने के बाद क्या अब भी नहीं बुलाएंगे हमें, लेकिन आपने बुला लिया। हनुमान जी ने बुला, लेकिन अब ना मुंह चलाइयो, नहीं तो अगली बार फिर हम और कुछ बता भी। जाओ बहना, खुश रहो। सीताराम, जय सिया राम। साधु जी, चमीटा की माल लगाई जाए। फट हम फट हम फट, चिल्लाने दो और चमीटा की माल लगाई जाए। कोई उठेगा नहीं, बैठ जाओ, कोई उठेगा नहीं, बैठ जाओ। राम राम राम। जितने भी यहां पर प्रेत रोगी तंत्र मंत्र किए हुए किसी भी गुरु की शक्ति की यहां पर आत्माएं बैठी हैं, उनको चमीटा की माल लगाकर बांधा जाए। ओम श्री राम 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 राम। पीछे भी जाओ सेनापति, पीछे भी जितने प्रेत रोगी हैं उन्हें भी चमीटा से उठा पटक किया जाए और तेज माल लगाई जाए। राम राम राम। यहां पर जो भी सिक्योरिटी में है, जिनको हमने बुलाया था, यहां ऊपर बैठा रहो उन्हें, ताकि ये खाली हो जाए प्रेत रोगियों के लिए। और माल लगाओ सब लोग, दोनों हाथ जोड़ लो और हमारे साथ बोलो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब। उस बालक को पकड़ करके आगे लेकर के आओ और पीछे भी जो प्रेत रोगी आ रहे हैं उनको आने दें, कोई भी रोकेगा नहीं और ना कोई डरेगा, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है तुम्हें। दोनों हाथ उठा के बोलो बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की। प्रेतराज दरबार के बाद में कथा प्रारंभ होगी। राम, इसे और चमीटा की माल लगाई जाए। तीनों पंडालों में जहां जहां प्रेत रोगी हैं उन्हें चमीटा की माल लगाओ सेनापति।
ओम श्रीम राम 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 राम। ओम क्लीम राम 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 राम। ये बच्चा लिए ऊपर बैठा दो, छोटे छोटे बच्चा लिए। माता जी को भी ऊपर करो। हम फट राम राम राम। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की। इनको धक्का नहीं देंगे, इनको धक्का नहीं देंगे। और चमीटा मारो इन्हें, और चमीटा मारो। हे हनुमान जी महाराज, बागेश्वर बालाजी की सेना, जितना इन प्रेतों ने परेशान किया, परिवार को बर्बाद किया, हंसी उड़वाई, उतना ही इनको दंड दिया जाए चमीटा की मार से। इनके सिर में चमीटा मारे जाएं। भैया उस पंडाल से कुछ रोगी आ रहे हैं, उनको आने दिया जाए। वहां जगह कर दो, उनको आने दिया जाए। सेनापति कुछ और पीछे रह गए हैं, उनको जकड़ करके लेकर के आओ। राम राम बोलो बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की, चमीटा वाले बाबा की। बाकी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े मत हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आने दो भैया, भेजो। आने दो, आने दो। राम जरा और तेज उठा पटक की जाए सेनापति। इन सभी प्रेतों के सिर में चमीटा मारे जाए। सिर में मारो चमीटा, सिर में मारो, सिर में मारो, भड़ाभड़ फट फट। जितना परेशान किया, जितनी बेइज्जती करवाई, इनकी जितने गुरुओं का तंत्र मंत्र है, इनके गुरु का उस तंत्र मंत्र को कीलित किया जाए। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। 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 ओम बागेश्वराय बम वीराय हुम फट स्वाहा। जय श्री राम, बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की। राम 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 राम। सब लोग दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जितना भी तंत्र मंत्र है, टोटका है, गंदी शक्तियां हैं, चाहे हमारे ऊपर हो, हमारे परिवार के ऊपर हो, आज अपने दरबार में सबको जंजीर से बांधो। हनुमान जंजीर से बांधो, हनुमान जंजीर से बांधो, हनुमान जंजीर से बांधो। राम। अब सब लोग मंत्र बोलेंगे। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। सेनापति, यहां जितने भी प्रेत रोगी बैठे हैं, सबकी उठापटक तेज कर दो। अब
और तेज करो। सबको जंजीर से बांधो। भैया 2 नंबर पंडाल वाले कुछ प्रेत रोगी रह गए हैं, उनको आने देना। पंडित जी कहां गए? जल छिड़को सबके ऊपर, बालाजी का चरणामृत। इसको जरा खड़ा करो, पकड़ के सफेद शर्ट वाले को खड़ा करो। सामने वाला ये जो सफेद शर्ट वाला है, खड़ा करो इसको। अब छोड़ो जरा इसको, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, तुम छोड़ दो। इस पर और तेज प्रभाव किया जाए, और तेज प्रभाव किया जाए। तुम रहने दो बेटा, दूर हो। और तेज प्रभाव कर दिया जाए, और तेज उठापटक कर दी जाए, और जंजीर से बांधा जाए कस के। राम बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की। अच्छा, कथा सुनकर के कौन कौन जाने वाला है? हाथ उठाओ। आज की कथा 4 बजे से नहीं, 3:30 बजे से प्रारंभ होगी। हम अभी प्रेतराज सरकार का दरबार लगा ही है। जो लोगों को बुलाया है उनको भभूति और आशीर्वाद देंगे। इसके बाद में हम यहीं पीछे चाय पी करके तुरंत कथा पर बैठ जाएंगे। आप लोग भी कथा सुन करके जाना, और कल भी कथा गाई जाएगी।